बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक शहर में एक शख्स रहता था जो तेल की तिजारत किया करता था। उसके पास वसी और अरीज बाग थे जिनमें बेशुमार दरख्त लगे हुए थे। उन दरख्तों से निकलने वाला तेल इस कदर उम्दा था कि दूर दराज के इलाकों में भी उसकी तलब रहती थी और खरीदार हर वक्त उसे खरीदने को तैयार रहते थे। उस ताजिर की शख्सियत की सबसे नुमाया खूबी ये थी कि वो कभी धोखाधड़ी नहीं करता था। जब भी कोई उसे तेल खरीदता उसे पता होता था कि ये मिलावट से पाक और बिल्कुल खालिस है। उसकी बीवी भी नेकी के कामों में इसका साथ देती और गरीब और मुस्तहिक ज़रूरतमंद ख़वातीन में तेल तकसीम करती रहती। उनके 2 लड़के थे जो अब जवान हो चुके थे। बड़ा बेटा तिजारती मामलात संभालता और छोटा बागात की निगरानी करता। ये ख़ानदान अपनी मेहनत और दियानतदारी की वजह से मशहूर था। एक मौसम में उन्हें एक बहुत बड़े शहर से पैगाम मिला। वहाँ का एक मालदार शख्स बड़ी मिकदार में तेल खरीदना चाहता था। ये खबर सुनकर ताजिर को बेहद खुशी हुई क्योंकि ये मौका उसकी ज़िंदगी बदल सकता था। पैगाम में लिखा था कि अगर मेयार अच्छा रहा तो ये खरीदारी सालाना बुनियादों पर जारी रह सकती है। मतलब हर साल वो ये खरीदेगा और इस तरह वो उसका पक्का गाहक बन जाएगा। ताजिर ने अपनी बीवी से मशवरा किया। दोनों ने सोचा और अल्लाह से दुआ मांगी। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ताजिर ने अपने बेहतरीन ज़ख़ीरे में से तेल निकाला और 100 बड़े बर्तनों में भरवाया। हर बर्तन में काफ़ी मिकदार थी और ये सब बहुत कीमती सामान था। सफ़र की तैयारी शुरू हुई। 50 ऊँटों का काफ़िला तरतीब दिया गया। ताजिर ने अपने बड़े बेटे को साथ ले जाने का सोचा ताकि वो भी तजर्बा हासिल करे। रवानगी से पहले उन्होंने इबादतगाह में जाकर दुआएं मांगी और सफ़र की कामयाबी के लिए इल्तिजा की। बीवी और छोटे बेटे ने रुखसत के वक्त आंसू बहाए। ताजिर ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह ने चाहा तो जल्द वापस आएंगे। काफिला चल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। उन्हें एक वसी सहराई इलाके से गुजरना था जहां सूरज की तमाज़त और पानी की किल्लत दोनों ही बड़े मसाइल थे। ताजिर ने काम करने वाले अफराद और हिफाजत के लिए कुछ मुसल्ला लोग भी साथ रखे थे क्योंकि रास्ते में लुटेरों का खतरा रहता था। काफिला दिन में सफ़र करता और शाम होते ही किसी मुनासिब जगह पर रुक जाता। ताजिर हर नमाज के वक्त काफिले को रोक देता और सब मिलकर इबादत करते। वो साथियों से कहता कि अल्लाह की याद ही हमारी असल हिफाजत है। 3-4 दिन गुजरने के बाद काफिला सहरा के बिल्कुल दरमियान में पहुंच गया। जहां तक नजर जाती सिर्फ रेत के टीले नजर आते। धूप इतनी सख्त थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ताजिर अपने बेटे और काफिले के लोगों को हौसला देता रहा कि मुश्किल वक्त है, हिम्मत से काम लो। तीसरे दिन दोपहर के वक्त आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल छाने लगे लेकिन ये बारिश की अलामत नहीं थी। तजर्बाकार मजदूरों ने फौरी तौर पर खबरदार किया कि रेत का तूफान आने वाला है और उन्हें जल्द कोई महफूज जगह तलाश करनी चाहिए। लेकिन इस वीराने में पनाह लेने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं थी। ताजिर ने फौरी तौर पर हुक्म दिया कि ऊँटों को बिठा दिया जाए और सामान को मजबूती से बांध दिया जाए। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि तूफान ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। हवा का जोर इतना था कि लोग खड़े नहीं रह सकते थे। रेत के ज़र्रात आँखों, नाक और मुंह में घुस रहे थे और सांस लेना मुश्किल हो गया था। ताजिर ने अपने बेटे को मजबूती से पकड़ा हुआ था। दोनों जमीन पर लेट गए और अल्लाह का नाम लेते रहे। तूफान घंटों जारी रहा। महसूस हो रहा था जैसे ये कभी खत्म नहीं होगा। ताजिर के दिल में खौफ तो था मगर अल्लाह पर उसका एतमाद डगमगाया नहीं। जब आखिरकार तूफान रुका तो सामने का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। हर चीज़ रेत में धंसी हुई थी। काफिला मुंतशिर हो चुका था। ताजिर ने बुलंद आवाज से अपने साथियों को पुकारा। खुशकिस्मती से सब जिंदा थे, लेकिन जब ऊँटों की गिनती की गई तो मालूम हुआ कि 30 ऊँट लापता हैं। उन पर 60 बर्तन तेल के लदे हुए थे। ये ताजिर की पूरी सरमायाकारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। उन्होंने हर समत तलाश की मगर वो ऊँट कहीं ना मिले। शायद तूफान में वो किसी दूसरी समत चले गए हों या रेत में दफन हो गए हों। साथी बहुत मायूस हो गए। बेटे की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो समझ रहा था कि ये नुकसान कितना बड़ा है। ताजिर ने बेटे को चुप कराया और कहा कि बेटा ये अल्लाह की मर्जी है, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। मगर उसके अपने दिल में भी बहुत परेशानी थी। ये नुकसान इसके कारोबार को ख़त्म कर सकता था। उसने अपने घर का पूरा सरमाया इस काम में लगाया था और अगर ये ख़त्म हो गया तो इसका ख़ानदान भूखा रह जाएगा। ये सब सोचते हुए ताजिर बहुत गमगीन हुआ मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और बाकी मानदा काफिले को संभाला और सफ़र जारी रखने का फैसला किया। अब उसके पास सिर्फ 20 ऊँट बच्चे थे जिन पर 40 बर्तन थे। ये तादाद इतनी कम थी कि दूसरे शहर के अमीर ताजिर का आर्डर मुकम्मल नहीं हो सकता था।
ताजिर सोच रहा था कि अगर वो ऑर्डर पूरा ना कर सका तो उसकी साख खराब हो जाएगी और वो ताजिर दोबारा कभी इससे कुछ नहीं खरीदेगा। उस रात जब काफिला रुका तो ताजिर ने रात के आखिरी पहर में उठकर नमाज पढ़ी और अल्लाह से खूब दुआ की। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सजदे में गिलगिला रहा था कि ये अल्लाह, मैं जानता हूँ ये तेरी आजमाइश है, मुझे सब्र की ताकत दे और मेरी मदद फरमा। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अगली सुबह जब काफिला आगे बढ़ा तो रास्ते में एक सरसब्ज जगह नजर आई। वहाँ खजूर के कुछ दरख्त थे और एक छोटा सा चश्मा बह रहा था। काफिला वहाँ रुक गया ताकि पानी भर सके और थोड़ा आराम कर सके। जब लोग पानी पी रहे थे तो ताजिर ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी एक कोने में बैठा तस्बीह पढ़ रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। ताजिर उसके पास गया और एहतराम से सलाम किया। बुजुर्ग ने जवाब दिया और पूछा कि तुम इस वीराने में कहाँ जा रहे हो। ताजिर ने बताया कि वो दूर दराज के एक शहर जा रहा है। बुजुर्ग ने पूछा कि तुम्हारे चेहरे पर परेशानी क्यों है। ताजिर ने अपना पूरा वाकया सुनाया कि किस तरह तूफान में इसका ज्यादातर सामान खत्म हो गया है। बुजुर्ग ने तवज्जो से सुना और फिर बोला, बेटा, अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है ताकि उनका ईमान मजबूत हो। तुम्हारा सब्र और अल्लाह पर एतमाद देखकर मैं समझता हूँ कि अल्लाह तुम्हारी जरूर मदद करेगा। अपना सफर जारी रखो और जो कुछ तुम्हारे पास है वो ले जाओ, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ताजिर ने कहा, लेकिन मेरे पास तो आधा सामान भी नहीं है। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह की कुदरत पर शक मत करो, जब वो चाहता है तो रास्ते बना देता है। फिर उसने अपना हाथ ताजिर के सर पर रखा और दुआ दी। ताजिर को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ और इसके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। जब ताजिर ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करना चाहा तो वो गायब हो चुका था। ताजिर ने इधर उधर देखा मगर वो कहीं नजर नहीं आया। ताजिर की समझ में आ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं था। ताजिर ने काफिला जमा किया और दोबारा सफर शुरू कर दिया। अब उसके दिल में नई उम्मीद थी और वो अपने बेटे को हौसला देता रहा कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वो जरूर हमारी मदद करेगा। कई दिन के सफर के बाद काफिला सहरा से निकलकर दरिया के किनारे पहुंचा। वहां से मंजिल करीब थी। ताजिर के दिल में फिर से फिक्र आने लगी कि वो अमीर ताजिर से क्या कहेगा जब वो देखेगा कि वादे के मुताबिक सामान नहीं है। लेकिन उसने खुद को समझाया कि जो भी होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। शहर में दाखिल होने के बाद ताजिर ने लोगों से पूछ कर अमीर ताजिर का घर ढूंढा। ये शहर का सबसे बड़ा और शानदार घर था। दरवाजे पर दस्तक दी तो नौकर ने खोला। जब ताजिर ने अपना तारुफ कराया तो नौकर ने फौरी तौर पर अपने मालिक को खबर दी। अमीर ताजिर खुद बाहर आया और बड़े एहतराम से इसे अंदर ले गया। उसने कहा, मैं तुम्हारा बेताबी से इंतजार कर रहा था, तुम्हारे तेल की शोहरत मशहूर है। गरीब ताजिर ने अदब से सलाम किया और बैठ गया। अमीर ताजिर ने कहा, मैंने सुना है तुम्हारा तेल बहुत अच्छा होता है। गरीब ताजिर ने सर झुकाया और कहा, जी हजरत, लेकिन मुझे आपको एक बात बतानी है। फिर उसने सारा वाकया सुनाया कि कैसे तूफान में उसका निस्फ से ज्यादा सामान जाया हो गया। अमीर ताजिर ने गौर से सुना और फिर बोला, तुम्हारी दयानतदारी काबिल सिताइश है, तुम चाहते तो मुझे कुछ ना बताते। गरीब ताजिर ने कहा, नहीं हजरत, मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये मेरे अकीदे के खिलाफ है। अमीर ताजिर बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, आजकल ऐसे सच्चे ताजिर कम मिलते हैं, चलो मुझे अपना सामान दिखाओ। गरीब ताजिर ने अपने कारकुनों को हुक्म दिया कि बर्तन उतारी। अमीर ताजिर ने एक बर्तन का मुंह खोलने के लिए कहा। तेल का रंग सुनहरी था और खुशबू उम्दा। उसने चख कर देखा और फौरी पहचान लिया कि ये आला तरीन मेयार की चीज है। उसने कहा, ये तो बेहतरीन तेल है जो मैंने कभी नहीं देखा। गरीब ताजिर ने शुक्रिया अदा किया लेकिन उसके चेहरे पर फिक्र के आसार थे। अमीर ताजिर ने पूछा, तुम फिक्रमंद क्यों हो? गरीब ताजिर ने कहा, मैंने अब से 100 बर्तनों का वादा किया था लेकिन मेरे पास सिर्फ 40 है। अमीर ताजिर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी ईमानदारी और मेयार ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। मैं ये 40 बर्तन खरीद लेता हूँ और बाकी का इंतजार कर सकता हूँ। गरीब ताजिर ने कहा, लेकिन मैं नहीं जानता कि बाकी तेल कब ला सकूंगा, तूफान ने मेरा बहुत नुकसान किया है। अमीर ताजिर ने उसकी परेशानी समझी और बोला, मैं एक तजवीज देता हूँ, मैं उन 40 बर्तनों की पूरी कीमत अभी दे देता हूँ और जब तुम बाकी 60 बर्तन लाओगे तो फिर तब उनकी कीमत दे दूंगा। इस तरह तुम्हें नया सामान बनाने के लिए रकम मिल जाएगी। गरीब ताजिर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अमीर ताजिर ने अपने खजांची को बुलाया और पूरी रकम अदा कर दी। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि ताजिर का सारा नुकसान पूरा हो गया और कुछ बच भी गया। गरीब ताजिर ने अमीर ताजिर का बहुत शुक्रिया अदा किया।
उसने कहा, हजरत आपकी मेहरबानी का मैं कैसे बदला दूं? अमीर ताजिर ने जवाब दिया, तिजारत में सच्चाई सबसे बड़ी चीज है और तुमने ये साबित कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि हमारा ये कारोबार का मामला हमेशा जारी रहे। गरीब ताजिर ने वादा किया कि वो जल्द ही वापस आएगा और बाकी सामान लेकर आएगा। अमीर ताजिर ने उसे अपने घर में ठहरने की दावत दी ताकि वो आराम कर सके। गरीब ताजिर ने ये दावत कबूल कर ली और कुछ दिन वहाँ क़याम किया। उन दिनों में अमीर ताजिर ने उसे शहर के बाजारों में घुमाया और दूसरे ताजिरों से मिलवाया। गरीब ताजिर की दियानतदारी की शोहरत फैल गई और कई ताजिरों ने उससे तेल खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। ताजिर को यकीन हो गया कि यह सब अल्लाह की मेहरबानी है जिसने मुसीबत को रहमत में बदल दिया। एक रात गरीब ताजिर ने आखिरी पहर में बहुत रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसने कहा, ए अल्लाह, तूने मुझे मायूसी से निकाल कर उम्मीद दी, मेरी मुश्किल को आसानी में बदल दिया। मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा हूँ और वादा करता हूँ कि जो कुछ तूने दिया है इसमें से तेरी मखलूक की खिदमत करूँगा। ताजिर ने फैसला किया कि वापस जाकर अपने मुनाफा का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में तकसीम करेगा। उसका बेटा भी ये सब देख रहा था और उसने अपने वालिद से बहुत कुछ सीखा। बेटे ने देखा कि कैसे अल्लाह पर भरोसा रखने वालों को अल्लाह मायूस नहीं करता। कुछ दिन बाद ताजिर ने अमीर ताजिर से रुखसत ली और वापसी का सफर शुरू किया। उसके दिल में अब खुशी और अल्लाह का शुक्र था। अमीर ताजिर ने अलविदा करते वक्त कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरे दिल में जगह बना ली है, जब वापस आओ तो दोस्त की तरह आना। ताजिर ने उसे सीने से लगाया और दुआएं दी। वापसी का सफर शुरू हुआ। काफिला दरिया के किनारे से गुजरता हुआ सहरा की तरफ बढ़ा। इस बार ताजिर के दिल में कोई खौफ नहीं था क्योंकि उसने अल्लाह की कुदरत अपनी आंखों से देखी थी। रास्ते में जब वो इसी सब्ज जगह के करीब से गुजरा जहां बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी तो इसने वहां रुक कर नफल नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ताजिर ने अपने बेटे से कहा, बेटा, याद रखना कि अल्लाह की मदद हमेशा करीब होती है, बस हमें सब्र और यकीन रखना होता है। बेटे ने अपने वालिद की बात दिल में बिठा ली। जब काफिला उस जगह के करीब पहुंचा जहां तूफान आया था, ताजिर ने अपने लोगों से कहा, हम यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं और अपने गुमशुदा ऊंटों को एक बार फिर तलाश करते हैं। हालांकि कई हफ्ते गुजर चुके थे और उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन ताजिर के दिल में कुछ था जो उसे ये करने पर मजबूर कर रहा था। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। काफिला रुका और लोग मुख्तलिफ समतों में फैल कर तलाश करने लगे। रेत के टीले हर जगह थे और कोई निशान नहीं मिलता था। कुछ मजदूरों ने कहा कि ये फजूल है, अब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ताजिर ने कहा, हम कोशिश तो कर सकते हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी। 2 घंटे तक तलाश जारी रही लेकिन कुछ नहीं मिला। ताजिर ने फैसला किया कि अब आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जब वो वापस मुड़ने लगा तो इसके बेटे ने दूर एक टीले की तरफ इशारा किया और कहा, अब्बा जान, वो देखें, वहाँ कुछ है। ताजिर ने नजर उठाई और देखा कि वाकई कुछ नजर आ रहा है। ताजिर और उसके साथी दौड़ते हुए उस टीले की तरफ गए। जब करीब पहुंचे तो देखा कि पानी का एक पुराना कुआं था जिसके पास कुछ ऊंट बैठे हुए थे। ताजिर की खुशी की कोई हद ना रही जब उसने देखा कि ये वही गुमशुदा ऊंट है। कुएं में पानी था जिसकी वजह से ऊंट जिंदा रहे। ताजिर ने गिनती की तो सब 30 ऊंट मौजूद थे और उन पर लदे बर्तन भी महफूज थे। सिर्फ चंद बर्तन टूटे हुए थे, ताकि सब सलामत थे। ये देखकर ताजिर की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने फौरी तौर पर सजदा शुक्र अदा किया और कहा, सुभान अल्लाह, ये तेरी कुदरत है ए अल्लाह, तूने मेरा सब कुछ वापस कर दिया। उसके साथी भी हैरान थे और सब ने अल्लाह की तारीफ की। एक बूढ़े मजदूर ने कहा, ये मोजिज़ा है, इतने अरसे बाद ऊंटों का जिंदा वापस मिल जाना और सामान का महफूज रहना। ताजिर ने कहा, ये अल्लाह की गैबी मदद है जो उसने मुझ पर की है। ताजिर ने ऊंटों को पानी पिलाया और उन्हें खाना खिलाया। ऊंट कमजोर थे लेकिन जिंदा और महफूज थे। ताजिर ने बर्तनों को चेक किया तो मालूम हुआ कि 55 बर्तन बिल्कुल सलामत हैं और सिर्फ 5 टूटे हुए हैं। इसका मतलब ये था कि अब इसके पास कल 95 बर्तन तेल है। ताजिर ने हिसाब लगाया कि 100 बर्तनों में से 40 तो वो दे चुका है और अब इसके पास 95 है, जिसका मतलब था कि वो ना सिर्फ अमीर ताजिर का ऑर्डर पूरा कर सकता है बल्कि इसके पास इजाफी तेल भी बच जाएगा। ताजिर ने अपने दिल में सोचा कि अल्लाह ने नुकसान को नफा में बदल दिया। अगर तूफान ना आता तो शायद वो अमीर ताजिर से नहीं मिलता और ना ही इसके दूसरे ताजिर दोस्तों से मिलता। अब इसके पास नए गाहक भी हैं और पुराना सामान भी मिल गया है। ताजिर को यकीन हो गया कि जो कुछ होता है अल्लाह की हिकमत से होता है। काफिला दोबारा मुकम्मल हो गया और ताजिर खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो लोगों को अपना वाकया सुनाता और कहता,
देखो अल्लाह कैसे अपने बंदों की मदद फरमाता है। जब काफिला अपने इलाके में दाखिल हुआ तो लोगों ने ताजिर को देखा और खुशियां मनाई। कई लोगों ने कहा था कि ताजिर का काफिला सहरा में खत्म हो गया होगा, लेकिन वो वापस आ गया था और पहले से ज्यादा मालदार बनकर। जब ताजिर अपने घर पहुंचा तो इसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी थी। इसने अपने शौहर और बेटे को देखा तो खुशी से रोने लगी। ताजिर ने अपनी बीवी को पूरा वाकया सुनाया और कहा, अल्लाह ने हम पर बहुत मेहरबानी की है। बीवी ने कहा, मैं जानती थी कि अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा क्योंकि तुम नेक दिल और ईमानदार हो और गरीबों की मदद करते हो। ताजिर ने कहा, अब हम पहले से ज्यादा गरीबों की मदद करेंगे क्योंकि अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगले दिन ताजिर ने अपने बागात में जाकर काम शुरू किया। उसने नए दरख्त लगवाए और अपने कारोबार को मजीद बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपने मुनाफा का एक बड़ा हिस्सा निकालकर शहर में एक लंगर खाना कायम किया जहां गरीब लोग मुफ्त खाना खा सकते थे। उसने एक यतीम खाना भी बनवाया जहां बेसहारा बच्चों की परवरिश होती थी। ताजिर की सखावत की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते कि ताजिर ने अल्लाह की नेमतों का हक अदा किया है। ताजिर ने अपने बेटों को भी यही सिखाया कि माल और दौलत अल्लाह की अमानत है और हमें इसमें से ज़रूरतमंदों को देना चाहिए। दोनों बेटों ने अपने वालिद की तालीमात को दिल में बिठा लिया। कुछ महीनों बाद ताजिर ने दोबारा उस दूर दराज शहर का सफर किया और अमीर ताजिर को बाकी सामान पहुंचाया। अमीर ताजिर बहुत खुश हुआ और कहा, तुमने वादा पूरा किया, अब हमारी दोस्ती पुख्ता हो गई है। ताजिर का कारोबार दिन बदन तरक्की करता गया और वो अपने इलाके का सबसे बड़ा ताजिर बन गया। लेकिन कामयाबी ने इसे मगरूर नहीं बनाया, बल्कि वो पहले से ज्यादा आजिज और अल्लाह का शुक्रगुजार बन गया। वो हमेशा लोगों को अपना वाकया सुनाता और कहता, ये सब अल्लाह का फजल है। सहरा के तूफान ने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि अल्लाह के करीब कर दिया। गुमशुदा ऊंटों का मलना मेरे लिए अल्लाह की कुदरत की निशानी थी। ताजिर के बड़े बेटे ने अब अपने वालिद का कारोबार संभालना शुरू कर दिया था। उसने अपने वालिद से जो सबक सीखा था इस पर अमल करते हुए कारोबार को ईमानदारी से चलाया। ताजिर अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी हिकमत और तजर्बा बेटे के लिए बहुत कीमती था। एक दिन बेटे के पास एक नया ताजिर आया जिसने कहा कि वो बहुत बड़ी मिकदार में तेल खरीदना चाहता है। उस ताजिर ने ऐसी कीमत बताई जो आम कीमत से 2 गुना ज्यादा थी। बेटे को ये सुनकर हैरत हुई और उसने अपने वालिद से मशवरा किया। बूढ़े ताजिर ने कहा, पहले इस ताजिर के बारे में मालूमात हासिल करो कि इतनी ज्यादा कीमत देने की क्या वजह है। बेटे ने बाजार में पूछा तो पता चला कि ये ताजिर दर हकीकत मिलावटी तेल बनाने वाला है, जो अच्छा तेल खरीद कर उसमें सस्ता तेल मिलाकर महंगे दामों बेचता है। बेटे को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने फौरी तौर पर इस ताजिर को इनकार कर दिया। जब ताजिर को इनकार का जवाब मिला तो वो खुद बेटे के पास आया और कहा, मैं 3 गुना कीमत देने को तैयार हूँ। बेटे के कुछ मुलाजिमों ने कहा, मालिक ये बहुत अच्छा मौका है, हमें इतना मुनाफा कभी नहीं मिला। लेकिन बेटे ने सख्ती से कहा, नहीं, हम अपना तेल ऐसे काम के लिए नहीं दे सकते जो लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल हो। वो ताजिर बोला, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं इसका क्या करता हूँ? तुम तो अपना सामान बेच दो और मुनाफा ले लो। बेटे ने जवाब दिया, हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि हराम कमाई में कोई बरकत नहीं। अगर मैं जानते हुए अपना तेल तुम्हें दूं तो मैं भी तुम्हारे गुनाह में शरीक होऊंगा। उस ताजिर ने बहुत इसरार किया लेकिन बेटे ने साफ इनकार कर दिया। जब बूढ़े ताजिर ने यह सुना तो उसने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा तुमने बिल्कुल सही फैसला किया, अल्लाह जरूर तुम्हें इसका अजर देगा। बूढ़े ताजिर ने कहा, हलाल रिस्क में थोड़ा हो लेकिन बरकत होती है और हराम में ज्यादा हो लेकिन बर्बादी होती है। कुछ दिन बाद इलाके में खुश्क साली शुरू हो गई। बारिश नहीं हुई और दरख्त सूखने लगे। ये कई सालों में सबसे बड़ी खुश्क साली थी। किसानों की फसलें बर्बाद होने लगी। ताजिर के दागात भी मुतासिर हुए और पैदावार बहुत कम हो गई। जो तेल मौजूद था उसकी कीमतें आसमान को छूने लगी। दूसरे ताजिर मौका देखकर अपना तेल बहुत महंगे दामों बेचने लगे। बेटे के मुलाजिमों ने कहा, मालिक अब वक्त है कि हम भी कीमत बढ़ा दे। सब यही कर रहे हैं। लेकिन बूढ़े ताजिर ने बेटे से कहा, बेटा याद रखो, जब मैंने मुसीबत के वक्त महंगा नहीं किया था तो अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई थी। अब भी हमें गरीबों का ख्याल रखना है। बेटे ने अपने वालिद की नसीहत मान ली और फैसला किया कि वो अपने तेल को पुरानी कीमत पर ही बेचेगा। उसने ऐलान करवाया कि उनके यहाँ तेल मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। ये ऐलान सुनते ही लोग ताजिर की दुकान पर उमड़ पड़े। गरीब लोग खुश थे कि कम अज कम एक ताजिर है जो उनका ख्याल रखता है। चंद दिनों में ताजिर का सारा तेल फरोख्त हो गया। दूसरे ताजिर हसद करने लगे और कहने लगे कि इस ताजिर ने मार्केट खराब कर दी है। कुछ ताजिरों ने उसके खिलाफ साजिश की और हुक्मरान के पास शिकायत की कि ताजिर कानून तोड़ रहा है।
हुक्मरान ने ताजिर को अपने दरबार में तलब किया। ताजिर और उसका बेटा दरबार में हाजिर हुए। हुक्मरान ने पूछा, ये क्या सुन रहा हूँ कि तुमने कम कीमत पर सामान बेचकर दूसरे ताजिरों का नुकसान किया है। ताजिर ने आजिजी से कहा, हुजूर मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, मैंने सिर्फ अपना तेल उसी कीमत पर बेचा जो हमेशा से है। मेरा उसूल है कि मुसीबत के वक्त गरीबों से ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। हुक्मरान ने कहा, लेकिन दूसरे ताजिर कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। ताजिर ने जवाब दिया, हुजूर मेरा कारोबार अल्लाह के उसूलों पर चलता है, मैं गरीबों की तकलीफ से फायदा नहीं उठा सकता। हुक्मरान जो एक आदिल और नेक दिल इंसान था, ताजिर की बात समझ गया। उसने कहा, तुमने बिल्कुल सही किया। ताजिरों को चाहिए कि वो लोगों की खिदमत करें, ना कि उनकी मुश्किलात से फायदा उठाएं। फिर उसने दूसरे ताजिरों से कहा, तुम लोग इनसे सीखो कि तिजारत कैसे की जाती है। दूसरे ताजिर शर्मिंदा होकर वापस चले गए। हुक्मरान ने ताजिर को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी तारीफ के काबिल है। खुश्क साली जारी रही और ताजिर का तेल भी खत्म हो गया। अब उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि बागात में नई फसल नहीं आई थी। ताजिर के घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। बेटे ने कहा, अब्बा जान हमारे पास जो पैसे बच्चे हैं उनसे हम कुछ महीने गुजार सकते हैं। लेकिन ताजिर ने कहा, नहीं बेटा, हमने जो लंगर खाना और यतीम खाना बनाया है वो बंद नहीं हो सकता। गरीब लोगों को हमारी जरूरत है। बेटे ने कहा, लेकिन अब्बा जान हमारे पास खुद के लिए काफी नहीं है। ताजिर ने कहा, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, अगर हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेंगे तो अल्लाह हमारी जरूरियात पूरी करेगा। ताजिर ने अपनी जमा पूंजी में से लंगर खाने और यतीम खाने के लिए पैसे निकाले और घर के लिए बहुत कम रखे। बीवी ने भी अपने शौहर का साथ दिया और कहा, हम कम में गुजारा कर लेंगे। एक रात ताजिर ने ख्वाब देखा कि एक फरिश्ता इससे कह रहा है, तुम्हारा सब्र और इसार अल्लाह को बहुत पसंद आया है, जल्द ही तुम्हारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ताजिर सुबह उठा तो उसके दिल में अजीब सा सुकून था। इसने अपनी बीवी को ख्वाब सुनाया और कहा, मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मदद करीब है। ताजिर नमाज के बाद बागात की तरफ निकला। जब वो वहां पहुंचा तो हैरान रह गया। रात को हल्की बारिश हुई थी और ये कई महीनों में पहली बारिश थी। दरख्तों की पत्तियों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। ताजिर ने फौरी तौर पर सजदा शुक्र अदा किया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तेरी रहमत है। अगले कुछ दिनों में बारिश जारी रही और जमीन सैराब हो गई। दरख्त दोबारा हरे भरे होने लगे। लोग खुश थे कि उनकी फसलें बच गई। ताजिर के बागात में भी नई जिंदगी आ गई। लेकिन असल हैरानी तब हुई जब एक काफिला शहर पहुंचा। उस काफिले का सरदार ताजिर से मिलने आया और कहा, मैंने आपकी नेकी और ईमानदारी के बारे में सुना है। मैं दूर की सल्तनत का ताजिर हूँ और बड़ी मिकदार में तेल खरीदना चाहता हूँ। ताजिर ने कहा, अभी तो मेरे पास सामान नहीं है, फसल अभी आनी बाकी है। वो ताजिर बोला, मैं पेशगी अदायगी करने को तैयार हूँ। ताजिर ने इस पेशकश पर गौर किया। ये बहुत बड़ा आर्डर था, लेकिन इसने फौरी फैसला नहीं किया बल्कि कहा, मुझे एक दिन की मोहलत दे ताकि मैं इस्तिखारा कर सकूं। वो ताजिर हैरान हुआ और कहा, यह भी अजीब बात है, कोई ताजिर इतने बड़े मौका पर सोचता है। ताजिर ने जवाब दिया, मेरा उसूल है कि हर अहम फैसला अल्लाह से मशवरा करके करता हूँ। वो ताजिर इस जवाब से मुतासिर हुआ। अगले दिन जब वो आया तो ताजिर ने कहा, मैं तुम्हारा ऑर्डर कबूल करता हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ कि मैं सिर्फ खालिस और बेहतरीन तेल फराहम करूँगा, बगैर किसी मिलावट के। वो ताजिर बोला, यही तो मैं चाहता हूँ, और उसने ताजिर को पेशगी रकम दे दी। ये रकम इतनी बड़ी थी कि ताजिर की तमाम परेशानियां खत्म हो गईं। चंद महीनों में जब फसल तैयार हुई तो अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत दी कि पहले से 2 गुना पैदावार हुई। ताजिर ने ऑर्डर वक्त पर पूरा किया। कई साल गुजर गए और ताजिर बहुत बूढ़ा हो गया। अब उसका बेटा पूरे कारोबार को संभाल रहा था। ताजिर का कारोबार अब कई इलाकों में फैल चुका था। एक दिन ताजिर ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं रही, मैं तुम्हें कुछ नसीहतें करना चाहता हूँ। दोनों बेटे अपने वालिद के कदमों में बैठ गए। ताजिर ने कहा, पहली बात, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना, मैंने अपनी जिंदगी में ये बार बार देखा है। दूसरी बात, कारोबार में हमेशा ईमानदारी रखना, झूठ से कमाया गया माल कभी बरकत नहीं देता। तीसरी बात, गरीबों का ख्याल रखना। चौथी बात, मुश्किल में सब्र और आसानी में शुक्र। पांचवी बात, हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करना। बेटों ने सर झुकाकर वालिद की नसीहतें सुनी। ताजिर ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए जो छोड़ा है वो सिर्फ माल और दौलत नहीं बल्कि एक नाम है, इस नाम को संभालना। कुछ वक्त बाद ताजिर की रूह इस दुनिया से परवाज कर गई। हजारों लोग इसके जनाजे में शामिल हुए। लोग कह रहे थे, आज एक नेक और ईमानदार इंसान रुखसत हो गया।
बेटों ने वालिद की वसीयत के मुताबिक कारोबार जारी रखा, लंगर खाना, यतीम खाना सब चलते रहे। बेटे ने एक मदरसा भी कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। जब इंसान नेक नीति से अल्लाह की राह पर चले तो अल्लाह हर मुश्किल को आसान कर देता है और अल्लाह की तरफ से गैबी मदद भी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।